श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने सीता माता का त्याग क्यों किया, इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है। ज्यादातर लोगों का मानना यही होता है कि धोबी के कारण माता सीता को राम ने वन में अकेला छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार प्रिय दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। माता सीता को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था, इसी कारण उन्हें यह दंड मिला। माता सीता ने एक गर्भवती को तड़पाया था और उसके दिए श्राप के कारण उन्हें यह दंड भोगना पड़ा। आइए जानते हैं किसने दिया था माता सीता को यह श्राप। माता सीता मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। एक दिन उद्यान में खेलते हुए कन्या सीता को एक नर मादा तोते का जोड़ा दिखाई पड़ा। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि भूमंडल में राम नाम का बड़ा प्रतापी राजा होगा, जिसकी अत्यंत सुंदर पत्नी सीता होगी। उत्सुकतावश सीता अपने को रोक न सकी और उनकी बातें सुनने लगी। उन्हें अपने ब्याह के बारे में सुनना अच्छा लग रहा था। इसी उमंग में उन्होंने बातचीत में मगन तोते के उस जोड़े को पकड़वा लिया। सीता उनसे अपने और श्री राम के बारे में और भी बातें सुनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उस जोड़े से पूछा कि उन्हें राम और उसके विवाह के बारे में यह बातें कहाँ से पता चली। तोते ने कहा कि उन्होंने यह बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते वक्त सुनी थी। इस पर सीता ने कहा कि तुम जनक की जिस पुत्री के बारे में बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे रोमांचित कर रही हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें तब छोड़ूंगी जब मेरा विवाह श्री राम के साथ हो जाएगा। तोते ने याचना करते हुए कहा, हे देवी, हम पक्षी हैं जिसे घर में सुख नहीं मिल सकता। हमारा काम ही आसमान में विचरण करना है। सीता ने नर तोते को आजाद कर दिया और कहा कि ठीक है, तुम सुख पूर्वक विचरण, परंतु तुम्हारी पत्नी को मैं तब छोड़ूंगी जब मुझे श्री राम प्राप्त हो जाएंगे। नर तोते ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे सीते, मेरी यह पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग नहीं सह पाऊंगा। कन्या सीता ने फिर भी मादा तोते को नहीं छोड़ा। इस पर क्रोध में आकर मादा तोते ने सीता को श्राप दे दिया कि जैसे तू मेरी गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे दूर कर रही है, उसी प्रकार तुझे भी अपनी गर्भावस्था में अपने श्री राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद उसके वियोग में व्यथित नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब माता सीता राम से विवाह के बाद गर्भवती हुई तो उन्हें इस श्राप का दंड भोगना पड़ा और इसी कारण गर्भावस्था में भगवान श्री राम ने उन्हें त्याग दिया। नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक और कहानी के साथ आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यह कहानी खत्म होने के बाद मैं एक और रोचक भरी कहानी सुनाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। मित्रों, इस कहानी में कौवा, तुलसी ब्राह्मण और फगु नदी व गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था, आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। यही कारण है कि गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है। ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसकी कथा बेहद ही रोमांचक है। आखिर बिहार के गया में क्या नहीं उगता? तुलसी का एक भी पौधा क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है, क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था, इसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। आइए हम विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और
माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे थे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा था। इस पर भगवान श्री राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से एक आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अब भी वापस नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीतता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने स्वयं के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ पूरा किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया था। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना हो ही नहीं सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर वापस आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने पिंडदान कर दिया है। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछी, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु श्री राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान ही नहीं किया है। वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षियों के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी पड़ी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती, और कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेला नहीं खाता है। दीर्घ आयु का दिया था आशीर्वाद। माता सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, पतिव्रता स्त्री उसका सम्मान करेंगी, उसकी पूजा करेंगी। इसलिए वटवृक्ष की पूजा आज भी होती है। इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और कैसे स्वीकार हो सकता है।